नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है कार्तिक एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, सनातन धर्म में देवताओं की पूजा केवल श्रद्धा का विषय नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध कहीं ना कहीं ज्योतिष और ग्रहों की ऊर्जा से भी माना जाता है। कुंडली में जब कोई ग्रह अशुभ स्थिति में आ जाए, या नीच का हो जाए, या पापक ग्रहों से पीड़ित हो जाए, या आपको खराब फल देने लगे, तो आपको किन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और खराब ग्रह हमेशा क्या क्या परेशानी ला सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आर्थिक परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। विवाह में विलंब होना शुरू हो जाएगा। संतान सुख में बाधाएं होना शुरू हो जाएगी। मानसिक तनाव, डिप्रेशन में रहेंगे। और नौकरी और व्यवसाय में हमेशा रुकावटें आती रहेगी। ऐसे समय में अक्सर देवताओं की पूजा, मंदिर दर्शन और विशेषकर देवताओं की आराधना करने से आपको कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है। या फिर कुंडली में जो भी ग्रह दोष हैं, या कोई पापक ग्रह पीड़ित कर रहा है आपको, तो उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। अब हम बात करेंगे किस देवता की पूजा से कौन सा ग्रह शांत होता है, और मंदिर जाने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि नाग देवता की पूजा करने से कौन से शुभ योग बनते हैं, और काल सर्प दोष और राहु केतु से मुक्ति का क्या उपाय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह किसी न किसी देवताओं से जुड़ा हुआ होता है। जब हम उस देवता की पूजा करते हैं तो वह ग्रह नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम करता है, और कहीं ना कहीं हमारा भाग्योदय करता है। सूर्य ग्रह की पूजा के बारे में बताऊंगा कि सूर्य ग्रह की उपासना करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। सरकारी काम में आपको कभी भी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। पिता के साथ आपके अच्छे रिश्ते बनते हैं और मान सम्मान आपका बढ़ता है। सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए आपको डेली सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। अब चंद्रदेव के लिए आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्र जो है मन और भावनाओं का कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर चंद्रमा कमजोर है तो व्यक्ति मानसिक तनाव से पीड़ित रहता है, हमेशा डर बना रहता है, नींद की समस्या रहती है, और निर्णय लेने में कठिनाइयां हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति अगर भगवान शिव की पूजा करे, सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करे, तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक शांति मिलेगी। मंगल ग्रह के लिए हनुमान जी की उपासना सबसे बेस्ट रहेगा। मंगल ग्रह क्रोध, ऊर्जा और साहस का प्रतीक माना जाता है। अगर मंगल दोष है, गुस्सा ज्यादा आता है, या विवाह में देरी हो रही है, या दुर्घटना का डर रहता है, या कोर्ट कचहरी के मामले हमेशा बने रहते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे मंगल दोष शांत होता है, मंगल दोष का प्रभाव कम पड़ता है। और हनुमान चालीसा अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलता है। और सरसों का तेल अगर आप चढ़ाते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलता है इससे। बुध ग्रह के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए। अगर बुध खराब है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति या पढ़ाई में समस्याएं आती है, व्यवसाय में नुकसान होता है, और निर्णय लेने में अक्सर व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, जिसके कारण उसको बहुत कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भगवान गणेश की पूजा करने से बुध मजबूत होता है। गणेश जी को दुर्वा और लड्डू चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, इससे बुध बहुत स्ट्रांग होता है। गुरु ग्रह के लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गुरु ग्रह देखिए ज्ञान का कारक माना जाता है, हमारे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर गुरु कमजोर है तो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता, शादी में देरी होती है, संतान सुख में बाधाएं होती है। ऐसे में व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए गुरुवार के दिन स्पेशली, इससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। शुक्र ग्रह के लिए महालक्ष्मी की उपासना। देखिए, शुक्र ग्रह भोग विलास, सुख और ऐश्वर्य वैभव के कारक माना जाता है। अगर शुक्र खराब है तो वैवाहिक जीवन में हमेशा समस्याएं आती है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है व्यक्ति को, सुख सुविधाओं में व्यक्ति की हमेशा कमी आती है। ऐसे में व्यक्ति अगर महालक्ष्मी की उपासना करे शुक्रवार के दिन स्पेशली, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत लाभ मिलेगा। और शुक्रवार के दिन अगर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करे तो भी उसको बहुत लाभ मिलेगा। शनि ग्रह के लिए हनुमान जी की उपासना। अगर कुंडली में शनि ग्रह आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जैसे आपको बहुत संघर्ष करवा रहे हैं, या आपको आपके मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, या आर्थिक संकट से आप परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। शनि महाराज जी के दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं नाग देवता की पूजा का महत्व।
तो सनातन धर्म में नागों को बहुत पवित्र माना गया है। पुराणों के अनुसार नाग देवता धरती की ऊर्जा के रक्षक हैं, भगवान शिव के आभूषण हैं, भगवान विष्णु के शेषनाग है। इसी कारण नाग पूजा का संबंध सीधे राहु और केतु से माना गया है। अगर राहु केतु की महादशा चल रही है और आप डिसीजन सही नहीं ले पा रहे, बार बार मूड स्विंग हो रहा है, बार बार आप अपने आइडियाज चेंज कर रहे हैं, अपने प्लानिंग चेंज कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो बोल रहा है व्यक्ति वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह की सिचुएशन आती है, तो अक्सर व्यक्ति नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष शांत होता है, राहु केतु का प्रभाव कम पड़ता है, पितृदोष से राहत मिलती है और संतान सुख संबंधी से जो बाधाएं हैं उससे व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। नाग पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है नाग पंचमी या फिर श्रावण मास या सोमवार का दिन। इन दिन में अगर नाग मंदिर में दूध, हल्दी और चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये आप अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं पितृदोष, नाग दोष, काल सर्प दोष और राहु केतु की महादशा जिससे आपको बहुत कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वह अगर व्यक्ति ये उपाय करे तो उसको कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है। तो दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार ग्रह केवल आकाश पिंड नहीं है बल्कि ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं उस ग्रह की ऊर्जा संतुलित होने लगती है। इसी कारण मंदिर दर्शन, मंत्र जाप और देवी और देवताओं की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु या किसी ग्रह का दोष है तो नियमित रूप से आप यह उपाय करें, इससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, कुछ अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं दर्शकों कुंडली एनालिसिस के बारे में। तो अगर आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उन समस्याओं का समाधान हम जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना दर्शकों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।